आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। फिर परमेश्वर ने कहा, जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल दो भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर करके उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया, और वैसा ही हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार होते हैं, पृथ्वी पर उगें। और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने यह कह के उनको आशीष दी कि फूलो फलो और समुद्र के जल में भर जाओ। ध्यान और देखभाल। जैसे परमेश्वर ने सृष्टि की हर चीज की चिंता की, हमें भी उसकी रचना की देखभाल करनी चाहिए, प्रकृति, पशु पक्षी और एक दूसरे की। धन्यवाद और सराहना। हम जो भी सुंदरता, विविधता और जीवन देखते हैं, वह परमेश्वर की कृपा है। हमें उसकी रचना के लिए आभार प्रकट करना चाहिए। परमेश्वर की महानता। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारा ईश्वर कितना शक्तिशाली और प्रेमपूर्ण है, जिसने पूरे ब्रह्मांड को एक उद्देश्य के साथ बनाया।